कंप्लीट हुई, वहीं पे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और सेवा में आने के बाद फिर लास्ट में वहीं से हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ये संक्षिप्त सा बतौर पहली पोस्टिंग जो थी बतौर TPS ऑफिसर्स वो मुरादाबाद में थी, लंबा टाइम संबंध में रहा था उसमें। और सेकेंड पोस्टिंग मुजफ्फरनगर थी, फिर लखनऊ, देन बनारस, वहाँ प्रमोशन के बाद मैं SPCT बनारस का लंबा टाइम तो रहा 3 साल तक, फिर SPCT प्रयागराज और SPCT झांसी के बाद मैं इंटेलिजेंस में आया था, वहाँ से प्रमोशन के बाद 12। ये संक्षेप में मेरा था। फिर रोज मुलाकात होगी तो उसमें और हो जाएगी। मेरी जन सुनवाई, और आप देखते हैं शीर्षस्थ लेवल पर भी सुना जाता है, लगातार मॉनिटरिंग होती है और उसको लेकर के हमारे कई पोर्टल चलते हैं, SSO पोर्टल, IGRS पोर्टल, NSTM डैशबोर्ड, CF हेल्पलाइन। लगातार इसकी कोशिश हो रही है कि कम से कम उन प्रॉब्लम से जो किसी प्रोसीजरल लॉ में आड़े नहीं आती हैं उनका हम समाधान कर ले जाएं। और आप देखे होंगे यहाँ भी, क्योंकि उत्तर साहब एक बहुत बड़ा टेन्योर था तो उसमें बहुत चीज़ें सॉल्व हुई हैं और हमेशा सब जगह खबरें आती रहती हैं। तो बहुत ही पॉजिटिव चला जिला इतना लंबा टाइम से 3 सालों में बहुत ही अच्छा चला। तो प्रियॉरिटी सभी की जगह पे जो भी रहा कि वो जन शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो और गुणवत्तापूर्ण हो। कोशिश ये रहती है कि उसी जगह जहाँ का वो रहने वाला है, यानी थाना पे, चौकी पर, सर्किल लेवल पर उसका निस्तारण हो जाए। उसमें कभी कभी ये आता है कि कुछ हमारी प्रोसीजर्स, जैसे कुछ चीज़ें CPC से कवर होती हैं, कुछ राजस्व संहिता से कवर होती हैं, तो इसके लिए थाना दिवस और तहसील दिवस हुआ कि वहाँ कंसर्निंग विभाग के सीनियर ऑफिसर्स भी बैठते हैं, तो उनका उपयोग किया जाए और उनको साथ बैठ करके सभी पार्टियों से बात करके, संवाद करके हल करा दिया जाए, बजाय उस लंबे प्रोसीजरल हिस्से का भाग बनने के लिए उससे बहुत लंबा टाइम थोड़ा लगता है। अगर सभी पार्टी कन्विंस होती तो थाना दिवस के भी देखे होंगे कि आउटपुट बहुत अच्छा रहा, ओवरऑल इधर बहुत अच्छे से हो रहा, तो यहाँ भी रहा। कोशिश ये की जाएगी कि जन शिकायतों का निस्तारण थाने लेवल पे हो और बल्कि बीट लेवल पे होगा। मैं अपनी बीट सिस्टम को थोड़ा जवाबदेह बनाने का पक्का रहता हूँ और ये हमारी ओरिजिनल पुलिसिंग का हिस्सा है, क्योंकि हमारी फोर्स का लगभग 80-85% हिस्सा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल है और उनका अपना एक बड़ा छोटा बीट होती है, 1 गांव, 2 गांव, 3 गांव, कहीं छोटे हैं तो 4 गांव, और उनको बहुत अच्छी जानकारी होती है, वो जन समस्याओं की भी जानकारी देते हैं। थोड़ा बीट सिस्टम पे हम जाएंगे, आप सबका सहयोग रहेगा और हमारी टीम को लेकर के भी उससे बात भी करनी है मुझे शाम को कि बीट सिस्टम पे उतरेंगे हम लोग और उस लेवल को सशक्त किया जाए, उनको दायित्व भी दें और जिम्मेदार भी ठहराया जाए, उसकी जवाबदेही भी तय हो वहाँ पे कि अगर कोई चीज़ हुई तो उनके मॉनिटरिंग में होना चाहिए। तो कांस्टेबल इधर हेड कांस्टेबल जो भी बीट में है या हल्का इंचार्ज या चौकी इंचार्ज, देन SHO, ये हमारी जो पिरामिड है ना वो ठीक काम करे वहाँ पूरी तरह से, क्योंकि हमारी पुलिस का मेन रीड वही है। इसके बाद तो सुपरविजन शुरू होता है और वो आपके पास 4-5 लोग होते हैं ऑफिस के मिला करके, और अल्टीमेटली उनके पास थाने पर फोर्स होती है। अगर वो फंक्शन ठीक से नहीं है या उसका उपयोग नहीं हो पाता तो सुपरविजन की एक सीमा होती है। उनके लेवल पर भी यही जिम्मेदारी दी जाएगी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है पुलिसिंग का उसको वो ठीक करा लें। अगर कहीं पे कुछ स्लैकनेस हो रही, लापरवाही आ रही है तो उसको, क्योंकि कोई चीज़ बार बार टोका टाकी करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो कोई चीज़ एक बार आप बना दिए और युगों तक चलती रहे, तो बीच में उसकी मॉनिटरिंग, फॉलोअप जरूरी होता है। उस सिस्टम का मैं पक्षधर हूँ और आप सबके सहयोग से उस सिस्टम को मजबूत किया जाएगा नंबर, ताकि जन सुनवाई हमारी जो सर्वोच्च प्राथमिकता शासन की, मुख्यालय की है, उस पर हम लोग खरे उतरे। दूसरा है जो एक अपराध कई जनपदों में, जिसमें बुलंदशहर भी था, हमारे आस पास पहले भी जब यहाँ पे सेवा में थे या हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ भी था कि गौकसी और गौ तस्करी, ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं। इसमें हम तो किसी लेवल तक जाएंगे, उनको कार्रवाई से लेके कन्विक्शन तक और गैंगस्टर से लेके प्रॉपर्टी अटैचमेंट तक
इस पर जीरो टॉलरेंस होगा। इसी तरह से कोई धर्म संपरिवर्तन अधिनियम और नवजात के इशूज़ तो बहुत कम आते हैं, अगर आते हैं तो अगर डिलिबरेटली है कोई चीज़ तो उस पर ये सर्वोच्च प्राथमिकता में शासन की और उसको उसी निगाह से देखा जाए। विवेचना ज़्यादा नहीं है आपके यहाँ जो मैं अभी रिव्यू कर पाया थोड़े टाइम में, उसके मुताबिक ठीक है, प्रोपोर्शनेट में पॉपुलेशंस और थाना के अकॉर्डिंगली सही है। उसकी मॉनिटरिंग हम उसी तरह जैसे हमारे पूर्वाधिकारी ने रखा कि उसको करेंगे ताकि विवेचनाओं का लोड बढ़े। विवेचनाओं का लोड बढ़ते उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है और फिर उसकी मॉनिटरिंग भी नहीं हो पाती ठीक से। तो वो क्योंकि हमारा वो बेसिक वर्क है, केस रजिस्टर्ड हो गई तो उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए और टाइम बाउंड खत्म होना चाहिए। दूसरी केसेस का रजिस्ट्रेशन हो ये जरूर इंश्योर कराया जाएगा, कहीं रख दो कहीं जाने को तो खत्म करने वाली मैं क्योंकि अभी 2.5 साल में वहाँ देखा कि केसेस के रजिस्ट्रेशन तो हुआ, केसेस का रजिस्ट्रेशन तो वैसे भी होता ही है, जैसे जीनियस क्राइम तो वैसे भी नहीं बचते। जो छोटे हैं हमारे मारपीट के मामले, कहासुनी के मामले, जिसको कभी कभी लोकल लेवल थोड़ा छोटा माना जाता है, लेकिन वो किसी के लिए छोटा होता नहीं, अपराधी होता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ मारपीट हो रही है, सार्वजनिक तौर पर उसका जो है मान सम्मान की ठेस पहुँचती है, तो उसके लिए बड़ा अपराध है, वो उनके रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे 100%। अगर कहीं भी इस तरह की केसेस आएगी तो मैं भी शाम को अपने ऑफिसर से भी बैठने वाला हूँ, नहीं उन केसेस का 100% रजिस्ट्रेशन होगा और मेरिट पे कार्रवाई होगी। दूसरी बात, जो संगठित अपराध है ये शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि वो किसी रूप में हो, चाहे वो जमीन से जुड़े अपराध जो किसी भी बड़े टाउन्स के आसपास जनपदों में बढ़ रहा, चाहे हमारा कैपिटल टाउन लखनऊ है, चाहे NCR जोन्स है, उसके आसपास जो है इस तरह की क्राइम्स होती है, उस पर निगाह रहेगी पुलिस की। अगर कहीं भी इस तरह के अपराध होते हैं कि लोगों के साथ ज़मीन बेचने के नाम पे चीटिंग हो रही हो, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही हो, सरकारी ज़मीनें बेची जा रही हो, एक ज़मीन कई लोगों को बेची जा रही हो, फेक नाम से बेची जा रही हो, जो इस क्राइम के मोड होते हैं, तो इसमें निश्चित तौर पे गैंगस्टर कार्रवाई की जाएगी और अपराध अर्जित संपत्ति को अटैच करना जो मेरा मेन फोकस होता है वो जरूर की जाएगी, क्योंकि अपराध से अर्जित संपत्तियां अपराधियों की जरूर अटैच की जानी चाहिए और फिर सरकार में निहित की जानी चाहिए उसको ड्यू प्रोसेस। क्योंकि माफिया जो संगठित अपराधी होते हैं जिनका पर्पज ही होता है अवैध संपत्ति अर्जित करना, हम उस लॉजिकल एंड तक जरूर ले जाएंगे इस टास्क को और वो हमारा फोकस पॉइंट होगा। अगर कहीं भी संगठित तरीके से, चाहे वो लैंड माफिया हैं, चाहे खनन माफिया हैं, जो मुझे थोड़ी फीडबैक लेना है अपने ऑफिसर से, बैठक नहीं हो पाएंगे। अगर और भी हमारे इस तरह क्राइम का मोड होगा अपने यहाँ, कुछ जगहों पर रहता है शराब का माफिया और ड्रग माफिया, इस तरह से 12 हमारे यहाँ ड्रग का बहुत बड़ा इशू जिस पर काफ़ी काम हुआ है। तो हर जगह की अपनी ज़रूरतें होती हैं, अगर ऐसा है तो खनन और लैंड की इशूज़ को देखे गए, उन पे कार्रवाई संगठित अपराध पे टीम वर्क होगा। CO साहबान या थाना प्रभारी या जो हमारे दोनों एडिशनल SP हैं, मेरा ये मानना रहता है कि आपके फॉलोअप का सिस्टम जरूर ऐसा होना चाहिए कि अपडेट रहिए घटनाओं से, और अगर हमें ये मीडिया उसको जानना चाहती है तो सही चीज़ को ब्रीफ कर सकती है, और ये चीज़ की गई है और हमारे पुलिसिंग का वो हिस्सा है कि ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ें आपको मिले और वो कोशिश करो कि मिल जाए करे आपको, और थ्रू बजाय आपको इंडिविजुअल उसके लिए सब तरह की कोशिश की जाएगी कि वो मीडिया सेल का ग्रुप हो जिसके थ्रू आपको टाइमली सर्व हो जाए। इसको लेकर कई बार देखता हूँ कि अब जैसे इतने लोग अगर फ़ोन मिला लेंगे तो मैं कुछ काम ही नहीं करता हूँ कि साहब क्या हुआ, तो उसका एक सिस्टम जरूर हो जाए कि ये कहने की नौबती ना आए कि क्या हुआ, और आपको ब्रीफ हो जाए और बहुत कंसर्निंग ऑफिसर्स उसको बता दें। अगर लगता है कि कोई चीज़ क्लैरिटी नहीं है तो दें। शासन ने कई तरह की पॉलिसी बनाई, बहुत सक्सेसफुल रही, और वो सभी जगह पर रही, आपकी पुलिस में भी बहुत सक्सेसफुल रही।
उसको मैं कंटिन्यू करूँगा आगे, तो उसी रिदम में रहे, चाहे वो हमारी एंटी रेवन्यू स्क्वाड या मिशन शक्ति की कार्रवाई है, महिलाओं से संबंधित अपराध पे त्वरित कार्रवाई, रिकवरी अगर कहीं की होती है बच्चियों के साथ हो, और ऐसा कोई अपराधी जो इस तरह के अपराध की तरफ सोचता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कुछ हमारे वर्किंग का इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है। एक मैं जब से अपनी को थोड़ा इस कैपेसिटी में, आपसे कोई दो नहीं, मैं तीसरा कैपेसिटी हमारी वर्क की है पुलिस में, तो मैंने कन्विक्शन पे फोकस किया था, जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया था और अपने यहाँ भी अच्छा है, तो कोशिश करके बेटर किया जाएगा, क्योंकि सज़ा भी अल्टीमेट